कभी बचपन के दिन याद आते हैं जब हर चीज को छूकर देखने का मन करता था, हर बात पर एक सवाल होता था। वो जो दुनिया को जानने की एक बेचैनी सी थी, पता है, विज्ञान उसी का तो एक बड़ा और कह सकते एक रोमांचक रूप है। ये कोई किताबी सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हमारी उसी पुरानी जिज्ञासा का एक अगला पड़ाव है। कभी रात में खुले आसमान के नीचे लेटकर तारों को देखा है और मन में ये सवाल आया है कि आखिर ये तारे चमकते क्यों हैं? ये सवाल शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा। और मजे की बात यह है कि यही छोटा सा सवाल, यही हैरानी उस विशाल दुनिया का दरवाजा खोलती है जिसे हम विज्ञान कहते हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर का पहला कदम उठाते हैं। और वो पहला कदम क्या है? वो है सवालों की दुनिया में गोता लगाना। मतलब एक फूल कैसे खिल जाता है? ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? सोचिए, हर महान खोज की शुरुआत ना बस एक ऐसे ही साधारण से सवाल से होती है। सच पूछे तो यही असली शुरुआत है। और यहीं पे ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि विज्ञान मतलब बहुत सारे जवाब। नहीं, विज्ञान जवाबों की कोई लिस्ट नहीं है। ये तो सवालों का एक कभी न खत्म होने वाला सफर है। ये रटने के बारे में तो है ही नहीं। ये तो खोजने और समझने की एक बेचैनी है, एक जुनून है। अच्छा, तो अगर सवाल पूछना सफर की शुरुआत है, तो फिर इस सफर पर आगे बढ़ने के लिए एक नक्शे की भी तो जरूरत होगी, है ना? और विज्ञान वही नक्शा है। तो चलिए जरा इस नक्शे को खोलकर देखते हैं, समझते हैं कि ये अंतहीन पहेली, ये खोज का नक्शा असल में है क्या चीज। तो सवाल उठता है कि विज्ञान असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ ढेर सारी जानकारी या ज्ञान नहीं है, बल्कि उस ज्ञान तक पहुंचने का एक तरीका है। ये सोचने का, चीजों को गौर से देखने का और फिर कुछ करने का एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें दुनिया के रहस्यों को एक एक करके परत दर परत खोलने में मदद करता है। ये बात मुझे बहुत पसंद है। विज्ञान एक विशाल और कभी न खत्म होने वाली पहेली की तरह है। सोच कर देखिए कितना सही है। हर जवाब जो हमें मिलता है वो इस पहेली का एक टुकड़ा जोड़ने जैसा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? हर नया टुकड़ा जो हम जोड़ते हैं वो पहेली को सुलझाने के बजाय और भी बड़ा कर देता है और नए सवाल खड़े कर देता है। मतलब ये रोमांच कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है, तो इस विशाल पहेली को सुलझाने का कोई तरीका भी तो होगा। क्या कोई गुप्त औजार है? जी हाँ, बिल्कुल है। और ये कोई जादुई छड़ी या कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। ये एक बेहद सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली तरीका है जिसे हम सब असल में जानते हैं। चलिए इस बड़े आइडिया को ना एक बहुत ही छोटी रोजमर्रा की समस्या से समझते हैं। सोचिए, एक पेन है जिससे कुछ लिखा जा रहा है और वो अचानक चलना बंद हो जाए। क्या होगा? हम क्या करेंगे? यकीन मानिए, इसका जवाब ही विज्ञान का पूरा रहस्य खोल देता है। यही है वो तरीका जिसे कहते हैं वैज्ञानिक विधि। अब इसे उस पेन वाले उदाहरण से जोड़कर देखते हैं। देखिए कितना आसान है। पहला कदम, निरीक्षण करना। मतलब हमने देखा, अरे पेन नहीं चल रहा। दूसरा कदम, सवाल पूछना। मन में आया, क्यों नहीं चल रहा? तीसरा, अनुमान लगाना। हमने सोचा, शायद स्याही खत्म हो गई है। चौथा, उस अनुमान को टेस्ट करना। हमने पेन खोलकर रिफिल को देखा। और पांचवां, नतीजों को देखना, यानी विश्लेषण। अगर रिफिल सच में खाली थी तो हमारा अनुमान सही निकला। देखा कितना सरल है ये। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़, सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन। ये जो गुप्त औजार है, ये जो वैज्ञानिक विधि है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ बड़े बड़े वैज्ञानिकों की लैब में इस्तेमाल होती है। नहीं, ये कुछ ऐसा है जिसे हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, एक रसोइया ये पता लगा रहा है कि भाई दाल कुकर से बाहर क्यों आ गई, या एक मैकेनिक पंक्चर टायर में छेद ढूंढ रहा है, या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन खराब बल्ब की जांच कर रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं? भले ही उन्हें इसका एहसास ना हो, लेकिन ये सभी उसी वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक समस्या देखते हैं, उसके कारण का अंदाजा लगाते हैं और फिर उस अंदाजे को परखते हैं। लगता है ना एकदम जाना पहचाना। और बस यही तो इस पूरे सफर का सार है, निचोड़ है। वैज्ञानिक होना कोई डिग्री या कोई बहुत बड़ा पद नहीं है। ये तो सोचने का एक नजरिया है। जब भी कोई इंसान सवाल पूछता है और उसके जवाब खोजने की कोशिश करता है, तो वो एक तरह से एक वैज्ञानिक की तरह ही तो सोच रहा होता है। तो इसका मतलब ये अंत नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो हमारे अपने वैज्ञानिक सफर की असली शुरुआत है। आगे का रास्ता अब खुल चुका है।
ये एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता, ये जीवन भर चल सकता है। सोचिए, इस ब्रह्मांड में अनगिनत रहस्य हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। विज्ञान हमें सिखाता है कि हमेशा एक बच्चे की तरह जिज्ञासु बने रहें, ताकि हम दुनिया को हर दिन एक नई ताज़ा नज़र से देख सकें। तो चलिए इसी एक यादगार विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए एक क्यों पूछने वाला व्यक्ति बनना ही होगा। तो अब सवाल ये है कि हमारा अगला क्यों किस चीज के बारे में होगा।